केवल आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता है। जब तक आप परिश्रम नहीं करिएगा तब तक आप सफलता से दूर रहिएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और बहुत कुछ करना भी पड़ता है। बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जब आपका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होगा तो छोटी छोटी चीज़ें अपने आप छूट जाएगी। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 6 बजे। ये जो मेरा स्ट्रेटजी देख रहे हैं ये बस इसी मंथ के लिए रहेगा। नेक्स्ट मंथ मैं इसमें कुछ चेंजिंग करने वाली हूँ। वैसे भी फ़िलहाल अभी फिजिक्स को स्किप किया हुआ है, बिहार स्पेशल भी स्किप किया हुआ है, तो इसमें कुछ और मैं इंक्लूड करूँगी। तो फ़िलहाल अभी इन सब चीज़ों को रहने ही देते हैं, बिकॉज इस महीने मैंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मार्च से मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूँगी और एक नया स्ट्रेटजी बनाऊंगी। बिकॉज इस महीने मुझे जो पढ़ना है वो मैं सोच रही हूँ उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। कल मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया था बट हिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ पाई। फ़िलहाल हिस्ट्री को अभी नहीं पढ़ूँगी, तो अभी मैं इसे ही पढ़ूँगी, ज्योग्राफी जो मैं पढ़ रही थी मॉर्निंग में। मॉर्निंग का स्लॉट मेरा ज्योग्राफी का ही रहेगा। फ़िलहाल मैं इसे ही पढ़ूँगी। मैंने ये टारगेट रखा है कि इस महीने से कंप्लीट किया जाए और हो भी जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। जबकि मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। जो चैप्टर समझ में एक बार में नहीं आ रहा है उसे दोबारा मैं पढ़ रही हूँ। समझने वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे मैंने पढ़ा, मतलब मुझे ऐसा रहता है ना कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मुझे लर्न हो जाना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ा है। तो फ़िलहाल यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया है और तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो बहुत ही कम शूट कर पाऊँगी बिकॉज बच्चों का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसलिए। तो कल मैं करंट अफेयर्स भी की थी, तो अभी फ़िलहाल इसे मैं इरेज करती हूँ। हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया था अच्छे से, और करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के कल भी मैंने 3 घंटे का आई थिंक स्लॉट लगाया था। सो गाइस, तो इसे मैंने इरेज कर दिया है और फ़िलहाल अभी मैं पढ़ूँगी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अभी इस महीने बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट मंथ से मुझे ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। इसके बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हिस्ट्री मॉडर्न भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मुझे। और जो नहीं पढ़ा हुआ है उसे मुझे पढ़ना है अच्छे से, और जो अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं इस महीने ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। नेक्स्ट मंथ से मैं नहीं पढ़ूँगी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, तो देखिए मैं गोद में लेकर के पढ़ाई करती हूँ। कितना टफ है मेरे लिए, देख सकते हैं। ये बच्चा है, ये हमेशा गोद में ही रहता है। मम्मी इसका नाम क्या है? नाम क्या बेटा? नाम क्या है? किस क्लास में? 1 नहीं 6। हम दोनों माँ बेटी का नोक-झोंक चलते रहता है। मुझे कौशिकी को छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। कौशिकी भी बोलती है, बहुत प्यारी लगती है, तो मैं उसे छेड़ती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं जा रही है। मेरा खांसी जुकाम नहीं ठीक हो रहा है और कफ की वजह से ना फीवर भी आ जा रहा है। पहले तो फीवर था तो मैंने टैबलेट लिया था, उसके बाद फीवर नहीं था तो टैबलेट छोड़ दिया, और फिर से फीवर मुझे है। लेकिन मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखाई हूँ। देखिए, आई थिंक कल डॉक्टर को दिखाऊँ। तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। पढ़ने में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है। जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है किसी भी काम में आपको मन नहीं लगता है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। और ये पुरानी वीडियोज़ है, बिकॉज वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हो जा रहा है वीडियो। कोशिश करती हूँ डेली अपलोड करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कफ है ना कि मुझे बोलने में दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं मैं ओवर वॉइस कर पाती हूँ। बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप हो रहा है। एक दिन अपलोड करती हूँ फिर 2 दिन गैप ले लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
कोशिश मेरा रहता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूं, लेकिन अभी बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है तो इस कारण से भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, बिकॉज़ बच्चों को भी देखना पड़ता है और हेल्थ सही नहीं रहता है तो सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। फिर बच्चों को देखती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ, फिर घर के भी तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ नहीं हो पाता है। बच्चों की अलमारी काफ़ी टाइम से बिखरी पड़ी थी, मैं सोच रही थी कि इसे समेटूं, लेकिन मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी। एक्स्ट्रा काम के लिए फिर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, या फिर पढ़ाई स्किप करनी पड़ती है, या फिर कम करना पड़ता है, तभी हम एक्स्ट्रा कुछ कर पाते हैं। तो बस मैं छोड़ रही थी कि ठीक है बाद में करूँगी, या फिर इग्नोर कर रही थी, लेकिन हम कितना इग्नोर कर सकते हैं। ज़्यादा बिखर जाता है तो फिर कपड़े नहीं मिलते हैं, तो मुझे सब कुछ समेटना था, तो इसलिए मैं नहीं इग्नोर कर सकती थी। एक लड़की सबको खुश करते करते अपना अस्तित्व खो देती है। शादी से पहले मायके वालों को, शादी के बाद ससुराल वाले को। वो अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए जीती है, हमेशा दूसरों को खुश करती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई खुश नहीं होता है उससे। खासकर शादी के बाद लड़कियों का जीवन तो बर्बाद ही हो जाता है। बहुत कम ही लड़कियां हैं जो कहती है कि मैं खुश हूँ। लड़कियां बस ये देखती है कि हमें क्या मिला है, जेवर, गहने, पैसे, साड़ी, कपड़े, बस इसी में उलझी रहती है। उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाती है, क्योंकि उसकी मेंटलिटी बचपन से ही उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि तुम इन सब चीज़ों के लिए ही बनी हो, तुम्हें बस अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे और तुम सबकी सेवा करो। सेवा भी वैसे लोगों की जो कि अपना काम खुद कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, हट्टे कट्टे हैं, उनकी सेवा करो, ना कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनसे कि कुछ भी नहीं होगा, जो बिस्तर पे पड़े हैं, उनकी नहीं। सेवा किसका किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, और आपका जन्म क्यों हुआ है ये भी पता होना चाहिए, ना कि सिर्फ सेवा करने के लिए। सेवा करिए जहाँ पे वैसे लोग हैं जिनसे कि अपना काम नहीं हो पाता है, उनकी सेवा करिए, ना कि जो कि बैठे हैं बस सेवा के नाम पे दिन भर खाना बनवा रहे हैं आपसे। सो गाइस, तो ज्योग्राफी के मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और 2 घंटे का स्लॉट मेरा हो गया है ज्योग्राफी का, तो इसे मैं टिक कर देती हूँ। और उसके बाद अभी मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री कल मैंने जो स्टार्ट किया था वही आज भी पढ़ूँगी। कल मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था तो पूरा नहीं पढ़ पाई, तो इसे ही मैं कंटिन्यू करूँगी ये भी हिस्ट्री के लिए। तो अभी मैं इसे पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगी। ज्योग्राफी का मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें मुझे अभी कुछ जो आज मैंने पढ़ा है कुछ मुझे लर्न करना है। तो जो लर्न करना है उसका मैंने पिक ले लिया है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जो मुझे लर्न करना रहता है उसकी मैं पिक क्लिक कर लेती हूँ, वो किसी भी टाइम में वो मैं देखते रहती हूँ, फिर लर्न हो जाता है मुझे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपना हिस्ट्री का स्लॉट स्टार्ट करते हैं। आपका जन्म क्यों हुआ है? इस पृथ्वी के लिए, इस देश के लिए कुछ करने के लिए आपका भी योगदान होना चाहिए, ना कि सिर्फ किचन में खाना बनाने के लिए। हम खाना ही इतने तरीके से बनाते रहते हैं और सबको खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि कोई खुश हो जाए, नहीं होता है। तो अपनी खुशी देखिए कि आप क्यों बने हैं, आपका जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन आपको क्यों मिला है, और अगर मिला है तो क्यों मिला है, आपके अंदर क्या है वैसा जो आप कर सकते हैं। अपने अंदर झांकिए, पहचानिए। लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि लड़कियों का जीवन हमेशा दूसरे के हाथ में होता है, दूसरे क्या चाहते हैं वही करती है, दूसरे डिसाइड करेंगे लड़कियाँ क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या पढ़ेगी क्या नहीं पढ़ेगी, क्या खाएगी क्या पहनेगी, उसका कभी भी खुद का नहीं होता है सोच। और ख़ास करके हमारे बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा ये सब है। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, इसलिए वो इंग्लैंड का सभ्यता अपनाते हैं, वो जीन्स पहनते हैं, लेकिन औरतें भारतीय नारी ही रहनी चाहिए, औरतों में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अगर औरतें चेंज हो गई तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।